हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, कमिंग एग्ज़ाम आपका अकाउंट्स का है। तो आज एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आई विल रिक्वेस्ट कि इसको देखने से पहले जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है उसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ समझाया है, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद इस चीज़ को आप समझ पाएंगे काफ़ी बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है कि एक मॉडर्न डांस एकेडमी है, हमें निकालना क्या है कि पता मॉडर्न डांस एकेडमी को सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव कितना हुआ है 2020-21 के लिए, ये देखना है। इस ऐसे जो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। फिर हमें निकालना है रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड कितना शो कर सकते हैं उस चीज़ को फाइंड करना है, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या है, रिसीट पेमेंट में रिसिप्ट साइड कितना जाएगा उस चीज़ को फाइंड करना है। किस साल के? 2020-21 के लिए। देखो मैं एक चीज़ बता दूं पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको मैक्सिमम 6 चीज़ें चाहिए। अगर वो 6 चीज़ें पता हैं, 6 चीज़ें नहीं पता होंगे, 6 जो ट्रांजैक्शंस वो जाता है सब्सक्रिप्शन के लेजर में, वो क्या क्या मैं बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, किस चीज़ का? सब्सक्रिप्शन का। आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, किस चीज़ का? सब्सक्रिप्शन का। आपको पता होना चाहिए ओपनिंग एडवांस, किस चीज़ का एडवांस? सब्सक्रिप्शन का। आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि ये इधर इधर कैसे क्या है, क्यों जा रहा है, मैंने सब कुछ बता रखा है। अगर बच्चा अभी भी कंफ्यूज होए कि यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, आप छोटा सा रफ में बनाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बना लो? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में जाता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड अगर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है तो सब्सक्रिप्शन में कहाँ जाएगा? ये डेबिट साइड है ना, तो इस लेजर के क्रेडिट साइड जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? रिसीट पेमेंट वाला रिसीव्ड अमाउंट, किस चीज़ का? सब्सक्रिप्शन का। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखा करते बाय सब्सक्रिप्शन। कहाँ से पैसा है ये वाला? रिसीट एंड पेमेंट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाना है, इसमें कन्फ्यूजन है तो आप एक बना लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, छोटा सा। इनकम एक्सपेंडिचर के ये वाला मेरा एक्सपेंडिचर साइड होता है, ये वाला इनकम साइड होता है ना। तो इसमें आप देखो कि इनकम में अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इनकम में जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है ये सब्सक्रिप्शन वाले लेजर में किधर जाएगा? तो किधर जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है जो मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, और हमें ये अमाउंट गिवन है। तो देखो कुछ ऐसा ही नहीं हो गया कि किसी लेजर में आपको पता है कितने चीज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से अगर आप ये ढूंढ लो कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, ये कितना है, तो ऑटोमेटिक मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, जिसमें से इसको माइनस करूंगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास ये तो आ ही जाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना है पहले कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है हमारे पास, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, ओपनिंग एडवांस क्या है, क्लोजिंग एडवांस क्या है, और इस दोनों में से कुछ एक चीज़ दिया होगा और मैंने बता रखा हमें फाइंड करना है रिसीव्ड अमाउंट। डैट मीन्स हमें ये भी खोजना होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 6 चीज़ों में से 5 चीज़ हमें फाइंड करना है। देखो डिटेल्स गिवन है, फाइंड करना है रिसीव्ड अमाउंट। डिटेल्स क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, मैंने नहीं डिटेल्स में यहाँ नहीं लिखा है। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 के लिए कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया इनकम एक्सपेंडिचर में?
3 लाख रुपए। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन दिखाया गया हुआ है 2021 के लिए, वो कितना दिखाया गया है? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, चलो एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे नीचे, हर एक मेंबर 3,000 रुपये पे करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आप निकाल लो कि अगर 2020-21 के लिए 3 लाख रुपए का इनकम रिसीव्ड हुआ है और हर एक मेंबर 3,000 रुपये पे करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ से फाइंड करना ज़रूरी होगा आपको। तो टोटल अमाउंट अपन जो हर एक मेंबर पे कर रहे हैं, तो 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, और यहाँ से आपका रहा है 100 मेंबर्स। कितने आ गए? 100 मेंबर्स। ठीक है, यानी कि ये बात समझ में आ गया कि हर एक मेंबर 3,000 पे कर रहे हैं और इस पार्टिकुलर मॉडर्न डांस एकेडमी के एनपीओ में 100 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 100। तो चलो ये बात समझ में आ गया, और आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जो मिलने वाला है, मिला नहीं, मिलने वाला है। एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1/4/2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 16,000। एक चीज़ मिल गया, दो चीज़ मिल गया। चलो आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में क्या? 2020-21 में, और हमें 2020-21 का बनाना भी है, तो करेंट ईयर में अभी कुछ इंफॉर्मेशन करेंट ईयर के लिए गिवन है आपको। 2020-21 में क्या हुआ कि 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000। देखो हमें पता चल गया यहाँ पे कि 10 मेंबर अगर हैं और हर एक मेंबर कितना दे रहे हैं, देना कितना होगा उनको, इसके हिसाब से 10 मेंबर अगर पे करें, पर हेड कितना पे करते हैं? 3,000। तो कितना पे करना चाहिए था उनको? 30,000। लेकिन लिखा हुआ 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000। पार्शियल मतलब कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो 10 मेंबर्स ने अगर 26,000 दिए हैं, तो कितने नहीं दिए हैं? देना था 30, दिए हैं सिर्फ 26, यानी डिफरेंस कितना आ गया? 4,000 का आ गया डिफरेंस। यानी कि ये वाला अमाउंट अभी मेंबर्स ने पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। बट बस आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग होगी, क्लोजिंग होगा। देखो ओपनिंग 1/4/2020 का मतलब हो गया ये वाला हमारा ओपनिंग हो गया, और ये डिटेल्स दिया हुआ है 20-21 के लिए। 20-21 का मतलब ये हो गया कि 31/3/2021 के लिए सोचना होगा, इस डेट के हिसाब से सोचना होगा। 20-21 का मतलब ये होता है। तो एक आउटस्टैंडिंग हमें मिल गया है क्लोजिंग का 4,000 रुपये का। चलो ठीक है। अभी तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कि 31/3/2021 जो कि क्लोजिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग कितना मिल गया? 4,000 रुपया। ठीक है, चलो और समझते हैं इसको। आप पॉज करके बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठो, नोट डाउन कीजिए। इतनी बात हो गई। फिर लिखा है 8 मेंबर्स फेल्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर्स ने फेल कर गए। तो सोचो कि वो लोग देते कितना, पर मेंबर इतना दे रहे हैं और 8 मेंबर, तो फेलियर कितने का होगा? इसका मतलब 24,000 रुपये का। यह भी कब हुआ है? पहले लिखा हुआ लाइन में स्टार्टिंग में 2020-21 में सारा चीज़ हो रहा है। और मैंने बताया अभी जस्ट कि इसका मतलब क्या हुआ? 31/3/2021, यानी कि 8 मेंबर्स फेलियर हो गए पेमेंट के लिए, पेमेंट नहीं कर पाए। तो फिर से इतना अमाउंट एनपीओ के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, जो मिलना था नहीं मिला, तो 24,000 रुपया और आउटस्टैंडिंग हो गया। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक 4,000 और एक 24,000 है, तो टोटल 28,000 का आउटस्टैंडिंग है। चलो ये बात भी समझ में आ गया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया, और दो चीज़ और मिल सकता है एडवांस, एक ओपनिंग हो सकता है और एक क्लोजिंग हो सकता है। और उसको समझते हैं। 5 मेंबर्स पेड द अमाउंट फॉर द ईयर 21-22। 5 मेंबर्स पे कर रहे हैं, तो पे कितना करेंगे? पर हेड 3,000, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 15,000। ये अमाउंट कब के लिए पे कर रहे हैं? उनका कहना है कि हम 21-22 के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट कब कर रहे हैं वो लोग? वो पेमेंट कर रहे हैं इस समय में,
20-21 के समय में। तो 20-21 के समय में पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 31 मार्च 2021 के टाइम पर इस समय के लिए पे कर रहे हैं, तो मैं इसको क्लोजिंग एडवांस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? क्लोजिंग एडवांस। तो आपको क्लोजिंग एडवांस मिल गया। क्या मिल गया? क्लोजिंग एडवांस। कितने का? 15,000 का। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। चलो भैया कुछ देखते हैं और ओपनिंग एडवांस कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसे ही फाइंड कर लेते। मुझे लगता है 4th पॉइंट में मिल जाना चाहिए। आई थिंक सो, यू थिंक सो। आपको भी सोचना होगा, है ना। 4th पॉइंट में लिख रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 19-20 2019-20 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 20-21। 19-20 को आप यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से बोल सकते हैं कि इस समय में, इस समय मतलब मैंने जैसे समझाया ना, 20-21 का मतलब 21 का एंड लेते हैं, तो 19-20 का मतलब क्या हुआ? 20 का एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो 31/3/2020। और एनपीओ में हम देखें तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1/4/2020। एक दिन का जो डिफरेंस है। तो हमारा ओपनिंग के टाइम पे 12 मेंबर्स यानी कि 1/4/2020 में हाउ मेनी मेंबर्स? 12 मेंबर्स पे कर रहे हैं। तो पर हेड कितना पे करेंगे? 36, यानी कि 36,000 हो गया। पर हेड पे करेंगे 30,000 और 12 तो 36 हो गया ये टोटल। ये हो गया आपका ओपनिंग एडवांस। क्या हो गया? अगर आप ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको समझा रखा है कि 6 चीज़ होता है, 5 चीज़ पता है, तो जो रिमेनिंग 6th है वो तो निकलना ही निकलना है। तो मैं फिर से बता दूं, इनकम एक्सपेंडिचर का ये रहा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पर है, ओपनिंग वाला ये है, क्लोजिंग वाला ये है। चलो सॉरी, ये आपका एडवांस का है। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ उस चीज़ को। ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है और ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है। ये एडवांस क्लोजिंग है और ये वाला एडवांस ओपनिंग है। चलिए अब लेजर बना लेते, थोड़ा सा नहीं, पूरा बनाना पड़ेगा तभी तो आप समझेंगे ना। मैं इसको इरेज करके ना 36 जो हमारा ओपनिंग एडवांस है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, ओपनिंग एडवांस 36 का। वीडियो पॉज करके आप सही से बना लेंगे। मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का लेजर। देखो फिर से वही बात, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ जाना है, कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 16,000 लिखो। टू बैलेंस BD ब्रैकेट आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग कितना है? 4 और 24। ओपनिंग यहाँ है, आउटस्टैंडिंग का तो क्लोजिंग इधर ही जाना है, बाय बैलेंस CD। टोटल कितना हो जाएगा? 28। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पैसा है ये वाला। मैंने बता रखा ओपनिंग एडवांस यहाँ जाता है, क्लोजिंग एडवांस यहाँ जाता है। ओपनिंग एडवांस कितना हमारे पास? 36, तो बाय बैलेंस BD 36 एडवांस ओपनिंग। क्लोजिंग एडवांस कितना हमारे पास? 15 टू बैलेंस CD हाउ मच? 15। किस चीज़ का? एडवांस का। इतना काम हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर का दे रखा था 3 लाख, मैंने समझा रखा है, इधर जाएगा रिसीट पेमेंट वाला सब्सक्रिप्शन। तो लिख दो कहाँ से आया होगा पैसा? इनकम एक्सपेंडिचर से। तो आप तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। 3 लाख। देख लो वही बात हो गया जो मैंने समझाया था कि 5-6 चीज़ों में से 5 चीज़ पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 पता ही है। यहाँ क्या जाएगा बताइए? रिसीट पेमेंट से जो पैसा आया हुआ होता है वही यहाँ पे जाता है। इसका मतलब उसी चीज़ का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आप लिखेंगे बाय
रिसीट एंड पेमेंट, जोड़ दो 3,15,000 और वो हो जाएगा। तो 3,00,000 15 16 और 15 30 30 31, तो 3,31,000 ये हो गया। इसमें से आप माइनस करो 36 और माइनस करो 28, 0 0 0, ठीक है। ये बचेगा आपका 762। तो यहाँ जो अमाउंट जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 267। लेज़र उतना अच्छा साफ नहीं बना है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, चूँकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बोर्ड पे, तो आप कॉन्सेप्ट समझें, बाकी चीज़ तो आप कॉपी पे आप साफ बना ही लेंगे। ये हमें मिल गया बैलेंसिंग फिगर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ प्रॉपर क्वेश्चन दे रखा है। मैंने प्रॉपर ही वैसे लिखा है, 1-2 लाइन्स बस नहीं लिखे, उसको मैंने समझा दिया है इंग्लिश का, बाकी अकाउंट सारा लिखा है मैंने। और इस तरीके से इसको दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो भी सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।